तो इजराइल के पहले दिन हुए हमले में ईरान के 9 टॉप परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। बड़ा नुकसान ईरान को उठाना पड़ा। अब देखिए ये वैज्ञानिक आखिर कौन है और कैसे अब जो बदला है वो साइंस ट्यूट पर करके ईरान ने भी लिया है, जिसमें 9 लोगों के मारे जाने की बात खुद इजराइल कंफर्म कर रहा है। लेकिन जो इजराइल ने हमला किया उसमें कौन से परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हुई? फेरुद्दीन अब्बासी जो परमाणु इंजीनियरिंग एक्सपर्ट है उनकी मौत हो गई। मोहम्मद मेहदी तेहराची भौतिक विज्ञान एक्सपर्ट, इसके अलावा अकबर मोटालेबी जादे जो कि केमिकल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट। और हम देख रहे हैं कि इसका बदला भी अब ईरान लेता हुआ नजर आ रहा है। संजय भारद्वाज सर, हमने देखा ये नाम हम दिखा रहे हैं, 9 वैज्ञानिकों की मौत हुई थी जो पहले दिन हमला हुआ और इसका बदला भी एक तरीके से लिया। खुद IRGC ने बताया कि जो साइंस इंस्टीट्यूट पर हमला किया गया, 9 लोग मारे गए, ये उसका बदला है। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर ईरान बोल रहा है कि युद्ध बहुत लंबा चलेगा, सर्वनाश कर देंगे इजराइल का। देखिए करुणा जी, निश्चित रूप से जो विषय है बहुत चिंता का विषय है और इसमें ना केवल ये 2 देश ही इन्वॉल्व रहे होंगे, इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि आधी दुनिया इन्वॉल्व है। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है। वहीं पर जब ईरान की बात आती है तो चीन और रशिया निश्चित रूप से इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। पहली बात। दूसरी बात कि जो युद्ध लड़ा जा रहा है, देखिए पूरा टेक्नोलॉजी के माध्यम से युद्ध लड़ा जा रहा है, आपको ट्रुप भेजने की ज़रूरत नहीं है। और जो अटैक है इतना एक्यूरेट अटैक हो रहा है कि जो उनके लॉजिस्टिक्स हैं, जैसे कि इजराइल ने ईरान में अटैक किया तो इनके जितने भी साइंस लेबोरेटरी है, साइंटिस्ट है या न्यूक्लियर बेसिस हैं या बाकी जो इनके जो ब्रेन्स हैं, बेसिकली ब्रेन, उसको ड्रेन करने का पूरा इंतज़ाम इजराइल ने ईरान में किया। उसका बदला भी रिटेलिएट करके देखिए कि साइंस रिसर्च लेबोरेटरी पे जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पे अटैक किया, तो ये देखिए कि बड़ी गंभीर स्थिति बनती जा रही है। अब बात आती है कि देखिए दो कंटेंशियस इश्यूज है। पहला कंटेंशियस इश्यूज है जो रिलीजन की बात करता है और जो गाजा और ट्यूनेशन थ्योरी, जिसमें चाहे हूती है, हिजबुल्लाह है, हमास है, ईरान के पीछे खड़ा हुआ नजर आता है, इस्लामिक वर्ल्ड को पोलराइज करता है। दूसरा जो कंटेंशियस इशू है वो न्यूक्लियर इशू। वो खाली न्यूक्लियर इशू यहाँ पर ही नहीं है, ईरान पर ही नहीं है, दुनिया के कई क्षेत्रों में, मुल्कों में ये न्यूक्लियर इशूज़ की बात चल रही है। जो आप ये भी देखिए कि यूक्रेन और रशिया के बीच में भी न्यूक्लियर इशू बहुत बड़ा है। कहीं पर क्रिप्टो न्यूक्लियर पावर बनाने की बात आ रही है। लेकिन ईरान सीधा जिस तरीके से एक रिवोल्यूशनरी कंट्री है, एक इस्लाम को लीड करता है, वो जब न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है तो बेसिकली जो नॉन इस्लामिक वर्ल्ड है, जो यूरोप से लगा हुआ इजराइल है, उसमें एक तरीके से धड़कन बढ़ती है कि अगर इजराइल यानी कि सैन्य मोर्चा वो तो खुला है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो आप बता रहे, एक धर्म युद्ध भी है, एक बहुत बड़ी वजह है।